हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो मुश्किल से 20 दिनों का और खेल है ना, 20 डेज। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने आया था। जैसे 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 रहेगा, एक पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में जो है कि केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और बहुत बड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे। छोटे वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि जो सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले से मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट में। चलो, तो चैप्टर जो फर्स्ट अपने हिसाब से है वो है सॉल्यूशन। व्हाट यू नीड टू स्टडी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स मिलेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, मोलैरिटी बताओ, मोलैलिटी बताओ, मोल फ्रैक्शन बताओ, बस दैट इज इनफ। इन सबके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको एप्लीकेशन आना चाहिए किसका, सेकंड टॉपिक की बात करें तो एप्लीकेशन आना चाहिए आपको किसका, हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़े, राउल्ट्स लॉ आप कायदे से कर लेना बेटा, राउल्ट्स लॉ कायदे से कर लेना, उसका एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ना। और इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है आपका इडियोट्रॉप्स। इडियोट्रॉप्स डिफरेंस देख लेना किसमें, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है वो प्लीज देख लीजिएगा। इसके बाद से न्यूमेरिकल पार्ट में अगर हम आ जाएं तो न्यूमेरिकल में कहां से आता है सर, तो न्यूमेरिकल में वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको आरएलवीपी मिल जाएगा, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, पाई बराबर सीआरटी। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट में चल के वांट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं करना होता, जो भी फॉर्मूले होते हैं उसमें आई से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर से हल्के में देख लेना। ठीक है, तो बस यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में तैयार करने हैं। इन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको सिंपल फॉर्मूले पता होने चाहिए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हेनरी लॉ तो सबको पता होता है, उसके एप्लीकेशन जरूर देख लेना। राउल्ट्स लॉ पढ़ लेना, राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन देखिएगा, राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। फिर इडियोट्रॉप्स, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला खेल अपना। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेना है, इसमें डिफरेंस पता कर लेना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस है ना। फिर न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल में क्या पूछता है, आरएलवीपी से आ सकता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर इन वांट ऑफ फैक्टर। तो इतना आपको सॉल्यूशन चैप्टर तैयार करना है। मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है आपको, व्हाट यू नीड टू डू इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, किसकी, डेनियल सेल की। कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए ऑफ गैल्वानिक सेल। ठीक है, अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिएगा सर। इसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या, आपको ई सेल का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस पे ना न्यूमेरिकल बना लेना, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले पे इस पे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना इस पे। और कुछ के ई नॉट सेल की वैल्यू तुमको पता हो, याद करनी पड़ेगी। जैसे जिंक के लिए याद करना पड़ेगा, जैसे कॉपर के लिए याद करना पड़ेगा ना। जिंक कॉपर के लिए तुमको मिलेगा कितना, कॉपर के लिए आपको मिल जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक के लिए तुम्हें मिल जाएगा कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। तो कुछ का इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज याद कर लेना। ठीक है, इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल देख लेना। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो आपको नस्ट इक्वेशन देखना है। नस्ट इक्वेशन वैसे बड़ा कम आता है इस पे, लेकिन फिर भी क्विकली देख लेना है नस्ट इक्वेशन को, है ना। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, ई सेल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n, और यहां पर आपको मिल जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन है जो आपने करनी है, इसके न्यूमेरिकल देखना है। फिर इसके बाद से तुम आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से करना,
बहुत ही ज्यादा अच्छे से, मूलर कंडक्टिविटी और कोलराउट्स लॉ, कोलराउट्स लॉ, मूलर कंडक्टिविटी और फराडे लॉ, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, फराडे लॉ, इन तीनों पे अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनाना है, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना जो मूलर कंडक्टिविटी के हैं, कोलराउट्स लॉ के और फराडे लॉ के हैं, इनको उठा करके और बस तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दिस मच यू हैव टू गो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड वन मोर पार्ट, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा बैटरी देख लेना भाई, बैटरी प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, बैटरी देख लेना और कोरोजन वाली इक्वेशन देख लेना, कोरोजन की जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन उसको, तो बैटरी में तुमको सेकेंडरी और प्राइमरी बैटरी मिल जाएगी, वो देख लेना है, और कोरोजन वाली इक्वेशन, तो इतने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस मच ओनली। तो आई होप ये दोनों चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है अपने को, मतलब बेसिकली किस पे अपने को न्यूमेरिकल पार्ट करना है, किसमें थ्योरी ज्यादा देखनी है, तो यही सब। ओके, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको सबसे पहले रेट लॉ देखना है। क्या देखना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, पहली चीज जो देखनी है दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। सेकंड जो देखना है आपने वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सर मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? जीरो एंड फर्स्ट तक, यही सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है, जीरो एंड फर्स्ट। और हाफ लाइफ देख लेना है, हाफ लाइफ रिएक्शंस देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद से एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, इसको कर लेना है, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन करनी है, आर्हेनियस इक्वेशन। सो बस दिस मच ओनली, यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना ये सारा पार्ट जो है न्यूमेरिकल, तो तुम जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा बेनिफिट, पीवाईक्यू जितने ज्यादा लगाओगे उतना बेनिफिट। रेट लॉ एक्सप्रेशन देख लेना एक बार, यूनिट देख लेना, यूनिट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिएगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान देना है, हाफ लाइफ रिएक्शन देखनी है दोनों के लिए, न्यूमेरिकल बनाना है। फिर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स, और फिर आरएनएस। तो कॉम्प्लेक्स में तो ज्यादा पार्ट है नहीं, एलिमेंट्री देखना है अपने को, इसमें कुछ है नहीं, छोड़ो इसको, एलिमेंट्री देखना है और आरएनएस इक्वेशन देखनी है, ठीक है। तो इस पे ना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये, और न्यूमेरिकल से ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। और पक्का है, पक्का 100% है कि तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से पक्का न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, पक्का, ठीक है। आगे बढ़े तो अपने पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक। तो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में अपने को ज्यादा कुछ करना नहीं, एक्सेप्शनल केस जितने होंगे सब उठा के पढ़ लेने। डी एंड एफ ब्लॉक में अब क्या बताऊं मैं तुमको, डी एंड एफ ब्लॉक में आपको एक्सेप्शनल केस जितने हैं सब करने हैं, एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 12-13 प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से रिडक्शन पोटेंशियल देख लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के हिसाब से कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, ये सब देखना है आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद से वो देख लेना कलर वाला, कलर ऑफ कंपाउंड्स, कलर वगैरह कैसे मिलते हैं कंपाउंड्स को, इससे पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस जरूर देखकर जाना, जरूर देखकर जाना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक्सेप्शनल, ठीक है। जैसे वो उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे भैया कॉपर जो है, कॉपर के सारे हाइलाइट देखने को मिलेंगे तुमको, हाइलाइट वाला देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन। फिर तुमको देखने को मिलेगा कि साइज लगातार ग्रुप पीरियड के अंदर लगातार घटता जाता है, बट लास्ट में जाकर के बढ़ जाता है साइज, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिव में जाते हैं ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उस तरह के एक्सेप्शनल केसेस तुमको डी एंड एफ ब्लॉक में देख करके, और फिर उसके बाद से आएंगे हम तो भैया KMnO4 की प्रॉपर्टी, KMnO4 की प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन एंड प्रिपरेशन, और K2Cr2O7 की रिएक्शन एंड प्रिपरेशन किसके साथ क्या बनाता है और इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन। तो ये दोनों समझ लो कि डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर की जान है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है।
क्या करना है, रिएक्शन करनी है KMnO4 के साथ और फिर देख लेना प्रिपरेशन, फिर रिएक्शन फिर प्रिपरेशन, K2Cr2 हो सकती है। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारा कंप्लीट होता है। यहाँ एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज उठा करके देख लेना यार, बस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देख लेना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बाकी इसमें कुछ ज्यादा आता नहीं है, एफ ब्लॉक से कुछ नहीं आता ज्यादा। सो दिस मच ओनली इन डी एंड एफ ब्लॉक। मूविंग फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे चले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली तुमको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले लिमिटेशन पढ़ लेना, किसके, वर्नर के, वर्नर के लिमिटेशन पढ़ लेना। उसके बाद आप नोमेनक्लेचर अच्छे से बनाइएगा, नेमिंग से पक्का एक नंबर का क्वेश्चन निकल करके आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए तो आपको मिल जाएगा क्या, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर की थ्योरी की लिमिटेशन। फिर आप कर लीजिएगा सर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है। आइसोमर्स, आइसोमर्स के अंदर वो फेकेंडमर वाला कर लेना, फेसियल एंड मेरिडोनियल, फेकेंडमर वाला। फिर आप अच्छे से बनाइएगा वीबीटी, पक्का इस पर क्वेश्चन फंसेगा, वीबीटी और सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों को करके जाना अच्छे से, क्यों, क्योंकि या तो इसमें से एक क्वेश्चन बनना है या इसमें से बनना है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना ही कर लेना है, दिस मच ओनली। सीएफएससी देख लेना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएससी। अब इसके बाद ज्यादा कुछ करना नहीं। सो दिस मच ओनली, पार्ट वन केमिस्ट्री खत्म। इतने टॉपिक्स कर लो, कितने टॉपिक्स है, 30 25 30 टॉपिक में इनको प्रिपेयर कर लो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे जल्दी से ही और फिर उसमें भी बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।